कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच। सिक्योरिटी के लिए 12,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात। आईजी पंजाब के खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स, शायकीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिला इंतजामिया, सिक्योरिटी एजेंसी समेत तमाम इदारों से कोऑर्डिनेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज का अदम ताबुन। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात मुतासर होने का खदशा। एजुकेशन अथॉरिटीज ने इम्तहानी ड्यूटियों के लिए असाजा को रोक दिया। एजुकेशन अथॉरिटीज असाजा की अदम दिलचस्पी पर महकमा हायर एजुकेशन का खत। असाजा को पाबंद किया जाए कि इम्तहानी ड्यूटी को ज्वाइन करें। 4 मार्च से मैट्रिक इम्तहानात का आगाज होने जा रहा है। महकमा सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत महकमों में बेज़ाब्तियां। ऑडिट रिपोर्ट 2024-23 में 85 करोड़ 27 लाख 25 हजार रुपए से ज्यादा की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों में भर्तियों के दौरान कवायद और ज़वाबित नजरअंदाज किए गए। रेजिडेंट ऑडिटर की तैनाती और अखराजात प्री ऑडिट के बगैर ही की गई। मियो कैंसर केयर अस्पताल मनावा में डॉक्टर समेत दीगर अमला तनख्वाहों से महरूम। 2 माह से अमला बगैर कॉन्ट्रैक्ट तनख्वाह के काम करने पर मजबूर। अस्पताल में काम करने वाले अमले के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न हो सकी। कैंसर अस्पताल का अमला महकमा प्राइमरी अस्पताल का इंतजाम महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के पास है। अवाम एक्सप्रेस की कमर्शियल मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग का मामला। निजी कंपनी ने तहाल ट्रेन कमर्शियल मैनेजमेंट ना संभाली। रेलवे इंतजामिया ने निजी कंपनी को 20 मार्च तक कमर्शियल मैनेजमेंट संभालने का अल्टीमेटम दे दिया। 20 मार्च तक कमर्शियल मैनेजमेंट ना संभालने पर कैंसिल करने की हिदायत। निजी कंपनी की 19 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। रेलवे पुलिस एहलकार किसी भी मुसाफिर को बिला टिकट सफर नहीं करवाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा की बुनियाद पर तरीका वारदात का सुराग लगाकर मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा। आईजी रेलवे पुलिस राय मोहम्मद ताहिर की जेर सदारत इजलास। तमाम एसपीज को रेलवे स्टेशन और दीगर तंसीबात की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत। कहा, रेलवे पुलिस कमांडोज को जदीद टेक्निक दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक डेटा की बुनियाद पर तरीका वारदात का सुराग लगाकर मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। रुकने पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज महमूद ने पंजाब असम्बली में दरख्वास्त जमा करवाई। मतन लिखा कि लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बुलाया जाए। डंपिंग साइट्स और उनकी मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी जाए। पंजाब हुकूमत ने 1 साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए हैं। मरीम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करने का नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना था, नौजवानों को पेट्रोल बम, गुलेले और किलों वाले डंडे नहीं चाहिए। पाकिस्तान के नौजवान को इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप और आसान कारोबार के लिए कर्ज चाहिए। एक माँ हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ और तरक्की करता हुआ देखना चाहती है। कुफर टूटा, खुदा खुदा करके 4 सालों बाद शहर को रोशन करने की इब्तदा कर दी गई। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली का आगाज। 1.5 लाख से ज्यादा बंद स्ट्रीट लाइट को रोशन करने की ई टेंडरिंग कर दी गई। 6 जोन्स में 76 करोड़ रुपए की लाइट सामान प्रोक्यूर किया जाएगा। रमजान की आमद, महंगाई माफिया ने कमर कस ली। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों के नर्ख बढ़ गए। मार्केट में प्याज 100, लहसुन 740, अदरक 480, सब्ज मिर्च 150 में फरोख्त। बैंगन 100, करेले 260, साग 50, भिंडी 350 रुपए में बेची जा रही है। कीनू 680, केला दर्जा अव्वल 320, दर्जा दोम 250 रुपए दर्जन। अनार बादाना 1200, खजूर 580, खरबूजा 200 रुपए फी किलो तक बिक रहा है।
हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। महकमा दाखिला ने पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन का अमल दोबारा शुरू कर दिया। अब किताबचे वाले लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन मुमकिन होगी। तमाम उम्मीदवारों के रिकॉर्ड और कागजात की तस्दीक की जाएगी। असलहा लाइसेंस की तौसीक का इख्तियार सिर्फ मुतल्लिका कमिश्नर या एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल महकमा दाखिला को होगा। तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स के नाम मरासा जारी। नागरों को भी मैनुअल असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन के लिए इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। बागों के शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली हवा में खुनकी से सर्दी का एहसास बढ़ गया। आज कम से कम दर्ज हरारत 16, ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 82% तक जा पहुंचा। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक 1 मार्च तक वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की जेर सदारत इजलास रावलपिंडी तामरी टूरिस्ट क्लास ट्रेन मंसूबे पर वर्किंग का जायजा लिया। मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी सिस्टम और दीगर मामूलात को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन पर भी गौर किया गया। बिलाल अकबर खान का कहना था कि मेट्रो स्टेशन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने से करोड़ों रुपए की बचत होगी। 27 इलेक्ट्रिक बसों से लोगों को आरामदेह और सस्ती सफरी सहूलियात मैसर होंगी। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास माइंस एंड मिनरल महकमा के हाईकोर्ट में ज़ेर समात केस की पेशरफ का जायजा लिया। सीमेंट इंडस्ट्री से मुतालिक केस पर पेशरफ बारे ब्रीफिंग दी गई। मलिक सुहेब अहमद का कहना था महकमा माइंस एंड मिनरल अदालत में अपने केस को भरपूर अंदाज में पेश करे। केस में कामयाबी से हुकूमत पंजाब को 11 अरब का फायदा होगा। हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि तरमीम के जरिए फेक इन्फॉर्मेशन पर 3 बरस कैद और जुर्माने की सजा होगी। माजी में पीका को खामोश हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। पीका बिल मुतालिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ी तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। 5 अक्टूबर को एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का केस। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत पर समाअत। एटीसी में दोनों की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 18 मार्च तक तोसी कर दी। दिन रात अदालतें लगाने का मामला। पंजाब की महतहत अदलिया ने 767 जजेस ने रजामंदी जाहिर कर दी। पंजाब के महतहत अदालतों के 979 जजेस की रात को अदालतें लगाने पर माजरत। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पंजाब ने चेयरमैन कौमी जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी को रिपोर्ट्स भिजवा दी। असद उमर के खिलाफ 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत। कहाँ हैं असद उमर, पेश क्यों नहीं हुए? अदालत का इस्तफसार। असद उमर बीमार हैं, पेश नहीं हो सकते। वकील का जवाब, पिछली पेशी पर भी वो पेश नहीं हुए। आप बुला लें, मैं इंतजार कर लेता हूँ, रिलीफ नहीं मिलेगा। एटीसी के एडमिन जज मंजर अली गुल ने समाअत मुलतवी कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी को उलमाए कराम और औकाफ ओहदेदारान से मुलाकात। अवामुल नास को कुरान और हदीस की रोशनी में खुराक में मिलावट के मुतालिक आगाह करने का फैसला। उलमाए कराम ने कहा, खुराक में मिलावट करना किसी को कत्ल करने के मुतरादिफ है। नाकिस मिलावट शुदा खुराक फरोख्त करना गुनाह कबीरा है। डीजी आसिम जावेद का कहना था, हमारा शरई फरीजा है कि अवाम तक सच और हक मबनी बात पहुँचाई जाए। मसाजिद में मिलावट के खिलाफ इस्लामी अहकामात के मुतालिक आगाही दी जाएगी।